रूस और उत्तर कोरिया के बीच हाल ही में एक नया रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा का प्रावधान भी शामिल है। इस समझौते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर किए और इसे कानूनी रूप से अमल में लाया गया। रूस की संसद द्वारा इस संधि को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका था। इस समझौते में यह प्रावधान है कि किसी भी सशस्त्र हमले की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होंगे। समझौते का राजनीतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उत्तर कोरिया और रूस का राजनीतिक संबंध 20वीं सदी से विकसित हुआ है, जब सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया था। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं, विशेषकर तब से जब से पश्चिमी देशों ने रूस पर यूक्रेन संकट के चलते आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस नए रक्षा समझौते से संकेत मिलता है कि रूस अब अपनी परंपरागत सीमाओं के बाहर सहयोगियों के साथ रक्षा और सुरक्षा के मामलों में भी समझौते कर रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से किम जोंग उन ने रूस को अपने महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखा है। रूस के साथ यह संधि उत्तर कोरिया को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि किसी भी बाहरी आक्रमण या संकट की स्थिति में उसके पास एक ताकतवर सहयोगी मौजूद है। संधि के निहितार्थ और वैश्विक प्रतिक्रियाएं। इस संधि का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने पहले ही उत्तर कोरिया पर उसके परमाणु कार्यक्रम के चलते कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। रूस के साथ यह समझौता अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देने की एक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता उन चिंताओं को भी बढ़ा सकता है कि उत्तर कोरिया और रूस भविष्य में सैन्य और परमाणु सहयोग को और बढ़ा सकते हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग से एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों को इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है। रूस की यूक्रेन नीति और उत्तर कोरिया का समर्थन। रूस पर यूक्रेन संकट के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों का काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में रूस ने एशिया में उत्तर कोरिया जैसे सहयोगियों के साथ संबंध बढ़ाने का रास्ता अपनाया है। रूस ने पहले भी उत्तर कोरिया को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य सहयोग देने का संकेत दिया था, जिसमें गोला बारूद और हथियार शामिल हैं। दोनों देश इस बात से अवगत हैं कि एक दूसरे के सहयोग से उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा बेहतर तरीके से हो सकती है। भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं। यह समझौता एशिया प्रशांत क्षेत्र में संभावित रूप से शक्तियों के संतुलन को बदल सकता है। कूटनीतिक मोर्चे पर यह संधि चीन, उत्तर कोरिया और रूस के बीच संभावित त्रिपक्षीय संबंधों की ओर भी संकेत कर सकती है। अगर ये तीनों देश एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं, तो यह अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों के लिए चुनौती बन सकता है। अंततः इस समझौते के परिणामस्वरूप रूस और उत्तर कोरिया अपने सैन्य और आर्थिक सहयोग को और मजबूत कर सकते हैं, जो कि उनकी भूराजनीतिक रणनीतियों के अनुकूल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच हुए नए रक्षा संधि में रूस उत्तर कोरिया के सामरिक संबंधों को औपचारिक रूप दिया गया है। इस संधि के तहत दोनों देश किसी भी बाहरी हमले की स्थिति में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संधि की पृष्ठभूमि में वैश्विक राजनीति की जटिलताएं हैं, जहां दोनों देश पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से मिल रही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूस के यूक्रेन युद्ध के कारण उस पर लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंधों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए एशियाई देशों की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम के कारण उस पर भी संयुक्त राष्ट्र के गंभीर प्रतिबंध लगे हुए हैं। दोनों देशों ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक दूसरे का सहयोग बढ़ाया है और इस संधि से उनके रिश्तों में और मजबूती आई है। पश्चिमी देशों को चिंता है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच यह साझेदारी यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए सामग्री और समर्थन में मददगार साबित हो सकती है।
किम ने रूस की यूक्रेन में चल रही सैन्य गतिविधियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है, जबकि पुतिन ने उत्तर कोरिया को विभिन्न तकनीकी सहायता देने का वादा किया है। इससे रूस और अमेरिका के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को आशंका है कि यह संधि वैश्विक सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा भारत के लिए भी यह एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बन सकती है। भारत और रूस के लंबे समय से मित्रवत संबंध रहे हैं, लेकिन भारत अमेरिका का भी रणनीतिक सहयोगी है। रूस और उत्तर कोरिया का बढ़ता सहयोग भारत के लिए अपनी कूटनीतिक स्थिति को संतुलित रखने की नई चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है।